हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन कुमार और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा ट्रिक है मेरे पास कि ऐसे प्रश्नों को केवल 2 सेकंड के अंदर बनाया जा सकता है। देखिए, वैसे विद्यार्थी जो पहले से पढ़े हैं तो इसको बना सकते हैं, लेकिन यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा जो कभी पढ़े ही नहीं है। जैसे क्लास 9th के लिए हो गया, 10th क्लास के लिए हो जाएगा ये सीख, क्योंकि यह इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। जो मैट्रिक परीक्षा देने जाएंगे, इस तरह के प्रश्नों को अधिकांशतः देखा जा रहा है, पहले साल से पूछा जा रहा है। तो आइए मैं वीडियो शुरू करता हूं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने रखा गया है, साइन थीटा बराबर है। सब कोई जानता है, 10th क्लास के अभी वर्तमान में पढ़ने वाले बच्चे सभी जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। बेसिक से एकदम जा रहे, 0 to हीरो समझिए जानना आपको समझिए कि साइन थीटा पूछा गया है और साइन थीटा का मतलब होता है, आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है, लंबटा कर्ण। पर मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि वो ऐसे विद्यार्थी जो जानते ही नहीं हैं उनके लिए क्या जादू है। केवल 2 सेकंड ही काफ़ी है। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या जादू है। देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सा पता है आपको? नहीं पता है। पहले होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद क्या होता है कॉट, तब क्या होता है सेक, तब होता है कॉसेक। होता है कि नहीं होता है? आप जानते हैं कि हम जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं इसमें 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होता है कि नहीं होता है? तो इसमें सवाल ये है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है और वो भी 2 सेकंड के अंदर कैसे बनाना है बताइएगा, तो आइए देखिए बताते हैं। एक जादू है मेरे पास, उस जादू को आप ना भूलेंगे। अरे उनके लिए तो बहुत ही फायदा है जो कभी नहीं पढ़े हुए हैं, वो तो बिल्कुल आज धमाल मचाएंगे, आज सीखेंगे। बिल्कुल वो जाएंगे और कहेंगे वाह, आज तो मैं सीखा। कैसे? आइए देखिए, जादू क्या है। इन सूत्रों को बनाने का एक तरीका है मेरे पास, वो भी लाजवाब। अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, टेन थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉट थीटा का सूत्र क्या होगा, सेक थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होगा, तो कुछ करना ही नहीं है। एक मैजिक जो है बस आपको उपयोग करना है, लाल बट्टा में क का, बस आंसर हुआ। हो गया कि नहीं? बस आपको एक ही ट्रिक याद रखना, लाल बट्टा क का। 2 सेकंड काफ़ी है। लाल बट्टा क का कहिए तो देखिए कितना टाइम लगता है। लाल बट्टा क का कुछ नहीं करना है, बस लाल बट्टा क का कहना है। क्या? लाल बट्टा में क का आंसर। अब पूछिएगा आंसर ये कैसे सर? तो आइए देखिए, मैंने पहला प्रश्न यहाँ रखा और पूछा साइन थीटा बराबर क्या होता है कि नहीं? साइन थीटा क्या होगा बराबर? तो यहाँ देखिए, जो नहीं जानते हैं, साइन थीटा यानी कि साइन का पूछा गया था। ये एल से लंब, के से कर्ण, लंब बटा कर्ण। कितना आसान है। साइन थीटा बराबर होगा, इसको हम कहते हैं लंब। एल मतलब होता है लंब, के मतलब होता है कर्ण, यानी कि क्या होगा आंसर? लंब बटा कर्ण। देखिए, ए मतलब क्या होता है आधार, के मतलब हो जाएगा कर्ण, एल मतलब क्या होगा लंब होगा, और ये मतलब क्या हो जाएगा आधार। यानी कि साइन थीटा का सूत्र पूछा गया है प्रश्न संख्या 1 में, तो कुछ कहना ही नहीं है। देखिए, लंब बटा कर्ण कह देना। देखिए, लंब बटा कर्ण, साइन है ना यहाँ पे, साइन है ना यहाँ पे, तो साइन है, तो साइन को देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो आप देखिए लंब बटा कर्ण है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर C है कि नहीं? है कि नहीं आसान? अब देखिए, अगर प्रश्न संख्या 2 में देखा जाए तो पूछा गया है कॉस थीटा बराबर है, यानी कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए क्या ट्रिक है, कॉस थीटा, कॉस मतलब क्या आधार बट्टा में कर्ण, ऐसे आधार के मतलब कर्ण, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाएंगे आधार बट्टा कर्ण। देखिए, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा है तो यह क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार। देखिए, लंब बटा आधार है यहाँ पे, है ना, लंब बटा आधार। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कॉट थीटा बराबर है। कॉट थीटा बराबर है यानी कॉट लेना है। तो ध्यान से देखिए, इसका काम हम कर दिए हैं, इसका भी काम हो गया है, इसका भी काम हो गया है। किसका बाकी है?
कॉट का, तो कॉट के लिए क्या लेना है, कॉट पर आइए, कॉट पर आइए, हमने कॉट पर आ गया। और देखिए कॉट नीचे है तो नीचे से क्या है पहले ए, उसके बाद क्या है एल। ए मतलब होता है आधार, एल मतलब क्या होता है लम, यानी कि हम कहेंगे आधार बट्टा लम, आधार बट्टा लम, आधार बट्टा लम, किसके लिए, कॉट के लिए। नीचे से जाओ आधार बट्टा में लम, अब इधर देखिए आधार बट्टा लम कहीं है, आधार बट्टा लम, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए। मैंने कहा अगर इन प्रश्नों को 2 सेकंड के अंदर बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है लाल बट्टा क का, लाल बट्टा क का क्या याद रखना है, लाल बट्टा क का सूत्र याद हो गया। यही तो ट्रिक है, यही ट्रिक है बाबू मेरे पास कि अगर आपसे पूछा जाए 6 सूत्र को 2 सेकंड के अंदर याद कर लिया जाए तो करना कुछ नहीं है, बस आपको बोल देना है लाल बट्टा में क का, क्या कहना है, लाल बट्टा में क का। तो यानी सवाल अभी उठता है कि ये क्या है, साइन, इसको हम पहले वाले को साइन लेते हैं, दूसरे को कॉस मानते हैं, तीसरे को टेन मानते हैं, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉसेक। अब किसका सूत्र लिखना है, आप लोग बताइए किसका सूत्र लिखना है, सेक थीटा का। तो यहाँ देखिए सेक कहाँ है, यहाँ पे है सेक, सेक यहाँ पे है, तो अब ये कर्ण आधार, कर्ण आधार, कर्ण आधार, कर्ण बटा आधार, देखिए कर्ण बटा आधार कहीं है, कर्ण बटा आधार, हाँ बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक ना। अगर कोई कहता है सर थोड़ा सा आप कॉसेक थीटा का बताइए, तो कॉसेक थीटा का ध्यान से देखिए, साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, सेक कॉसेक यहाँ है, कॉसेक यहाँ है, तो ये क्या है कॉसेक है, तो पहले कर्ण है, उसके बाद क्या है लंब है, पहले के है उसके बाद एल, यानी कि के एल यानी कर्ण बटा लंब। देखिए कर्ण बटा लंब है इसमें, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और मैं बताता हूँ, मैं आपको एक बार और मिटाकर बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ देता है जल्दबाजी में कि सर थोड़ा सा आप इसको 2 सेकंड के अंदर आप उड़ाइए, तो कैसे उड़ाइएगा। मान लीजिए सर हमको किसी को बताना है साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का सूत्र बताना है कैसे क्या होगा, तो मैंने बताया बस कुछ नहीं कीजिएगा, तुरंत कहीं लिख लीजिएगा लाल बटा क का, तुरंत यहीं पे तुरंत लिख लीजिए, हो गया। आपको याद होना चाहिए कि पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये क्या होगा कॉसेक होगा। अब सवाल किसका मैंने पूछा, किसका पूछा जी, साइन थीटा का, साइन थीटा का सूत्र पूछा, साइन थीटा का सूत्र पूछा मैंने, तो देखिए साइन यहाँ पर है, तो साइन के सीक में आइएगा, साइन के सीक में तो क्या है पहले एल तब क्या है के, एल तब क्या है के, इसका मतलब एल से मतलब हो गया लंब और के मतलब क्या हो गया कर्ण, यानी कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अगर कोई कहता है सर टेन थीटा का सूत्र बताइए, टेन थीटा का सर, तो क्या होगा, हम लिखेंगे टेन, तो आप गौर कीजिएगा तो टेन पर आइएगा, टेन पर आइएगा तो ये क्या लिखा है, टेन पर आइएगा तो क्या है, पहले क्या है एल, एल है, नीचे क्या है ए है, इसका मतलब जानते हैं, एल मतलब क्या होता है लंब होता है, ए मतलब क्या होता है आधार होता है कि नहीं होता है। अगर कोई कहता है सर एक और सवाल, सर एक और सवाल बताइए, मान लीजिए सेक थीटा पूछ दिया गया, चलिए यहाँ बताते हैं, सेक थीटा का सूत्र पूछ दिया गया सर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ देखिए सेक कहाँ, सेक यहाँ है, तो यहाँ है तो पहले क्या है के, तो पहले के लेंगे, उसके बाद क्या है ए है, पहले के है तब ए है, यानी कि हो जाए के मतलब क्या होता है कर्ण और ए मतलब क्या होता है आधार। ये हुआ ना सेक थीटा का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा में आधार, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा में आधार। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।